तो बेटा आपको पता है कि किस तरह से उन्हें पूरे 10 साल लग गए किस उस जगह से बाहर आने में, उस कर्जे को चुकाने में। मैडम लाउजल सीम्ड ओल्ड नाउ। मैडम लाउजल अब बूढ़ी लगती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रोंग हार्ड वुमेन। वो बहुत ही स्ट्रोंग, एकदम हार्ड, सख्त सी महिला, जैसे पहले वो नाजुक लगती थी वैसे अब सख्त सी महिला लगती थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, वो जैसे कि गरीब घरों की औरतें होती हैं वो वैसी ही अब दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल जो होते थे वो बुरी तरह से बंधे होते थे, मतलब कि अच्छे से जो है वो बाल बने नहीं होते थे। हर skirts away, her hands red, she spoke in a loud tone. अब उसकी जो स्कर्ट्स होती थी वो इधर उधर रहती थी, मतलब कि ढंग से नहीं वो पहनती थी उन्हें। उसके हाथ लाल रहते थे और वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। पेल्स मतलब बड़े बड़े पानी की बकेट से, बाल्टियों से वो फर्श धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, पर कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की के पास बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और पहले समय की उस शाम वाली पार्टी के बारे में सोचती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और वो वहाँ पर उस जब बॉल जो डांस पार्टी थी उसमें वो कितनी सुंदर लग रही थी और सब उसका कितना सम्मान कर रहे थे। फ्लैटर्ड मतलब कि उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, वो ये सब चीज़ें सोच रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, उसका जीवन कैसा होता अगर उसने नेकलेस जो है वो गुम ना किया होता। हु नोस, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन जो है वो कितना जो है वो अजीब है। और चेंज, हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितनी परिवर्तन है जीवन में और कितने चेंजेस, कितने बदलाव आते हैं और कितना अजीब है जीवन। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, कैसे एक छोटी सी चीज़ सब कुछ बर्बाद कर देती है या बचा लेती है। मतलब एक छोटी सी चीज़ ही से इसे बचाया भी जा सकता है और बर्बाद भी किया जा सकता है। One Sunday as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक संडे, एक रविवार को जब वह शी वॉज टेकिंग अ वॉक, जब वो सैर कर रही थी अपने पूरे वीक के कामों से फ्री होकर के, मतलब कि उसकी थकान को हटाने के लिए या उसको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, फिर से अपने आप को फ्रेश करने के लिए चैम्प्स एलिसीज में वो वॉक कर रही थी। तब अचानक जो है उसे कौन दिखाई दिया, एक औरत जो है वहाँ पर वो नज़र आई, उसके साथ एक बच्चा था, एक बच्चे के साथ उसे एक औरत दिखाई दी। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, कि मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, वो अभी भी जवान थी। स्टिल प्रिटी, अभी भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक थी। मैडम लाउजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लाउजल जो थी उनके ऊपर तो अंतर आ चुका था। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उन्हें उससे बात करनी चाहिए, मतलब कि वो अब जब मैडम लाउजल जो थी उन्होंने उसे देखा तो वो थोड़ी सी अफेक्टेड थी, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इमोशनल हो गई और भावुक हो गई, और उससे क्या बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं करनी चाहिए। नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर टू ऑल, अब क्योंकि उसने उन्हें सब कुछ दे दिया है उसका, अब वो उसे बता सकती है सब कुछ। वाई नॉट, क्यों नहीं। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग जेनी, उसको बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज अस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this common personage. अब उसके मित्र ने उसे नहीं पहचाना
और एस्टॉनिश मतलब बहुत हैरान हो गई जब उसके कॉमन फ्रेंड ने उसे एड्रेस किया बहुत ही जाने पहचाने ढंग से। शी स्टैमर्ड, वो हकलाई थोड़ा सा, बट मैडम, पर मैडम, आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं जानती, आपको ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है। बेटा क्या रहा वो, उसके बाद उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया और मैडम लाउज़ेल ने उन्हें क्या बताया, विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।